प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का कि आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि महान परमेश्वर ने आज का दिन हमें अपने बड़े फजल से दिखाया। शुक्रगुजारी करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। बहुत अच्छा लग रहा है आज का जो दिन हम खुदा के बड़े फजल से देख सके, और मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित हैं खुदा के पाक पवित्र और जलाली नाम में। वही एक हमारी आशा है कि वो हमारा जीवित परमेश्वर जिसने हमें अपने नाम लेकर हमें बुलाया कि जो उद्धार है वो मेरे पास है। हाँ, मेरे जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सो मेरे बहनों और भाइयों, आज की सुंदर सुबह प्रभु के फजल से उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूँ और मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ कि देखिए, हम अपने समय को बर्बाद करते हैं, कभी किसी काम में कभी किसी काम में। तो हमें सबसे पहले उस खुदा का शुक्रगुजारी करना चाहिए कि हम उसके बड़े फजल से आज का दिन देख सके। तो मेरे बहनों और भाइयों, अपने बीज को बोना सीखिए। सुबह उठते ही अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें और अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को उसके हाथों में सौंपते हुए सारे काम उसके नाम के द्वारा करें, उसके लिए करें। सो मेरे बहनों और भाइयों, आप बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि जीवित परमेश्वर हम सब के बीच में मौजूद है। वो कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। किसी भी परिस्थिति को देख के मत डरिए और आत्मा में आगे बढ़ते जाइए। वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि मैं बुद्धि से प्रार्थना करूं, मैं आत्मा से प्रार्थना करूं, मैं बुद्धि से गाऊं, मैं आत्मा में गाऊं। मेरे बहनों और भाइयों, हमें जो कुछ भी करना आत्मा में होकर करना है। हमें प्रार्थना भी करनी आत्मा में होकर करनी है। अब आप लोग बोलोगे, आत्मा में प्रार्थना कैसे होती है? मेरे बहनों और भाइयों, जब हम प्रार्थना के जीवन को खुदा के सामने रखते हैं, चाहे हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, चाहे हम 10 मिनट करते हैं, उसको परमेश्वर देखता है कि हमारे अंदर कितनी डिज़ायर है, कितने हमारे अंदर जो वेदी पे आग जल रही है। उसके हिसाब से खुदा हमें वो प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा हम पे भेजता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, अपने इस वेदी के ऊपर आग जलने दो। अगर इसको शैतान बुझाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन आप सुबह उठकर उसका धन्यवाद करो खुदा का, और इस आग को और जलने दो, इस आग को वेदी पे जलते रहने दो, ताकि आपके अंदर जो डिज़ायर है खुदा के प्रति, वो प्रेम, उसका लगाव, जो सोल टाई है, वो खुदा के साथ हो सके। क्योंकि प्रार्थना ही जीवन है। प्रार्थना जीवन तब बिल्ड होता है जब हम अपने वेदी की मरम्मत करते हैं। वेदी की मरम्मत का मतलब होता है कि जो रास्ता हम अपने खुदा के लिए तैयार करते हैं कि परमेश्वर इस रास्ते के द्वारा हमें आशीष देगा, क्योंकि रास्ता वो है। उस रास्ते को, टेढ़ी मेढ़ी सड़कों को सीधा करना, कहने का मतलब है कि जो आप जिस वेदी के ऊपर आप आते हैं खुदा की, उस वेदी को आपने कैसे सजाया है, उस वेदी को कैसे ढंग से सजाया, कितना लुभाने वाली प्रार्थनाएं आप खुदा को करते हो, कितना लुभान उसमें डालते हो। ये चीज़ आपके ऊपर है कि किस ढंग से खुदा को हम जानते हैं, किस ढंग से हम उसे पुकारते हैं। ये अपनी वेदियों को मरम्मत करो और फिर से उस वेदी को बनाओ, प्रार्थना जीवन को, ताकि आप सही बलिदान, अपने जो सिद्ध बलिदान, जो मन भावता हुआ बलिदान, अपने इन जीवित शरीरों को हम सब उस पर रख सकें, और वो आग जो कि खुदा ने रखी है, आग का बपतिस्मा, उसके द्वारा हम परखे जाएं और पास हुए उसमें और निपुण होकर निकलें। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, इस चीज़ के लिए डिज़ायर रखो कि हमारी वेदियों पे आग जलती रहे, बुझने ना पाए कभी भी। शैतान बहुत कोशिश कर रहा हर चीज़ों के लिए कि कैसे हम उसमें ठंडे पड़ जाएं, लेकिन हमेशा याद रखें कि खुदा का वचन, अगर कोई कमज़ोर है, अगर कोई बैक स्लाइड हो गया, उसमें हमें ये देखना है कि स्मरण कर तो कहाँ से गिरा। मतलब खुदा हमें हर एक वचन से बात करता है। तभी उसने बोला कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। सो मेरे बहनों और भाइयों, हमें इन बातों को देखना है कि हमें जो सच है वो यही है कि परमेश्वर की आराधना हमें आत्मा में होकर करनी है।
तो मेरे बहनों और भाइयों, उन चीज़ों को देखिए कि हम सबसे पहले अपने आप को तैयार करें खुदा के लिए कि हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है। यहाँ पे बैठे-बैठे मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बातें मुझ पे लागू होती हैं कि हर कोई कैमरे के आगे बोलता है, पुलपिट से बोलता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये सीखना है कि वो बातें सबसे पहले हमारे जीवन पे लागू हों। जो अगर हम सिखा रहे हैं इस जगह से, तो वो सबसे पहले मेरे जीवन पे लागू हो। क्या मैं उस जीवन पे हूँ? क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ? सबसे पहले मेरे जीवन पे है। तो परमेश्वर जो मेरी कमी घटी है उसको खुदावन खुदा आप सबसे पहले दूर कीजिए कि जितनी कमी घटियाँ मेरे जीवन में हैं, मैं अपनी कमज़ोरियों को आपके पास लेकर आया हूँ। तो प्रभु जी, सबसे पहले आप मुझे भरिए। तो ऐसे ही आप सब भी प्रार्थना के विषय को आगे रखिए और उपवास में जाइए। उपवास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएँ जो प्रार्थना और उपवास के साथ निकलती हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, उस जीवित परमेश्वर का फ़ज़ल अपने ऊपर होने दो, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, अपनी उन आशीषों की तरफ मत भागें कि बस लेना लेना, देना भी सीखिए खुदा को। देना क्या है? खुदा तुम्हारा समय मांगता है। हर एक बुराई को जो हमारे अंदर बसी हुई है, जिसकी वजह से खुदा हमें उस आशीषों की तरफ नहीं लेके जा सकता कि जो आशीषें उसने हमारे लिए रखी हैं, जो वरदान उसने हमारे लिए रखे हैं, वो जब तक हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम दान नहीं देंगे, तब तक हमें खुदा से हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे। तो खुदा ने अगर अपने मेल मिलाप के लिए उस पर्दे को फाड़ा है, ताकि हम उस पर्दे के अंदर जा सकें और उस जीवित परमेश्वर से मिल सकें और अपनी सारी कमज़ोरियों को लेके जा सकें। तो हमें उसका मौका जो दिया है, उस मौके को, उस अवसर को हमें स्वीकार करना है, उसे लेना है। तो मेरे बहनों और भाइयों, जीवित परमेश्वर को पहचानें कि वो उसको जाने, वो कौन है और वो क्या चाहते हैं, उसकी इच्छा क्या है। हर एक बात को आप पवित्र कलाम से, पवित्र आत्मा के वसीले जानिए। अपने आप को खुदा की उस अनुग्रह के सिंहासन के पास ले जाइए और आत्मा में भरते जाइए। खुदा को बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरें, मुझे पवित्र आत्मा में चलना सिखाएं, मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रखें। ये बातें जब आप खुदा से करेंगे तो परमेश्वर आपको सचमुच आपके जो समर्पण आप करेंगे, उस समर्पण को देखकर आपको फिर से बदल देगा। फिर से वो वैसा, उससे 4 गुना ऊपर बनाएगा आपको। देखो, बहुत से ऐसे खुदा के दास दासी हैं जो बैकस्लाइड हुए, जो फॉल हुए, गिरे, लेकिन खुदा ने उनके समर्पण को देखकर उन्हें फिर से वैसे किया। ऐसे ही हमारे बीच में कुछ मतलब आज से 100 साल पहले की बात है, जो कि हम पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। तो वो ऐसी बातें जो खुदा ने हमारे बीच में डाली, हमारे तक पहुंची अब, कि खुदा की एक दासी थी, बहुत अभिषेक दासी, कैथरीन कुनमिन, बहन कैथरीन कुनमिन जो थी, वो उस वक्त परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ बैकस्लाइड हो गई थी, जो फॉल हुई थी किस जगह सिन में, लेकिन खुदा ने जब उससे बात करी तो परमेश्वर ने उनको अपने फजल से उनका समर्पण देख के फिर से वैसा भरा। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, डरो मत, अपने सिन के साथ खुदा के पास जाइए कि खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा, आप मुझ पे अनुग्रह करें, मुझे इन चीज़ों से निकालें। वो आपका समर्पण देखकर परमेश्वर आपको बदल देगा। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अपना बीज बोना शुरू करो खुदा में। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, और जितना भी मैसेज से मैंने बात करी प्रभु के अनुग्रह से करी। धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।